इतनी यात्राएं तो कोलंबस से नहीं की थी जितनी यात्रा पलटू राम कर चुके हैं। अब कल वाली जो यात्रा है 5 जनवरी से, उसका नाम है समाधान यात्रा, है ना। अब लगता है कि यात्रा खत्म होते होते बिहार की सभी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। तो नीतीश कुमार भले ही सीएम बन गए हों लेकिन काफ़ी डिमोरलाइज्ड हैं, है ना। और उनकी महागठबंधन में उनकी इज्जत नहीं है। अब देखिए सुधाकर सिंह उनके ही मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री। अभी उन्होंने कितना उनको सुना दिया है नीतीश कुमार को। तो इनकी तो महागठबंधन में अब इज्जत नीलाम हो रही है। इसलिए यात्रा का नाम था समाज सुधार यात्रा। उसमें ये राजा राम मोहन राय के रूप में आ रहे थे। समाधान यात्रा निकालकर नीतीश कुमार ने खुद एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि इनका जनता दरबार जो है वो फेल कर गया। आप ढंग की परीक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं और आप समाधान यात्रा, अरे पहले इन अभ्यर्थियों की समस्या का तो समाधान कर दीजिए जो मान रहे हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। उनसे ये ना उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं ना खुद उनके पास जाते हैं। बेसिकली ये जितनी यात्राएं होती है मूलतः ये सरकारी खर्च पर पिकनिक होता है, पलटू राम का पिकनिक, है ना। मैं तो इनको यात्रा कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई पलटू राम का पिकनिक है। पनीर टिक्का बनेगा कि मलाई कोफ्ता बनेगा, है ना। इस पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही होगी बिहार के विभिन्न जिलों में, है ना। डीएम साहब बैठक बुला चुके होंगे और जनता समझ रही है कि अब तो समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे। अब वहाँ उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला हो रहा है, मेन्यू तैयार हो रहा है। लेकिन यदि सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी तब तो जो हमारे पलटू राम है वो बेउर जेल के भीतर देखे जाएंगे। तो 14 यात्राओं के बाद 15वीं यात्रा होगी वो जेल यात्रा होगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल पर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। नए साल के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और यह उनकी 14वीं यात्रा है। अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। अब नीतीश कुमार जी की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? अब देखना क्या है, आपने खुद दर्शकों को बताया कि उनकी 14वीं यात्रा है। तो मुझे तो लगता है जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो होता है जिसमें दुनिया भर के कीर्तिमान दर्ज किए जाते हैं उसमें पलटू राम का नाम भी दर्ज होगा। इतनी यात्राएं तो कोलंबस से नहीं की थी जितनी यात्रा पलटू राम कर चुके हैं। अब कल वाली जो यात्रा है 5 जनवरी से, उसका नाम है समाधान यात्रा, है ना। अब लगता है कि यात्रा खत्म होते होते बिहार की सभी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। देखिए इसमें 2-4 बातें समझने की। पहली बात है कि अभी नीतीश कुमार की हालत बहुत खस्ता चल रही है। मतलब वो अपने राजनीतिक करियर के समझिए एक बहुत ढलान पर पहुंच गए हैं। सिर्फ 43 विधायक हैं उनके पास और जो उनके भतीजा हैं तेजस्वी उनके पास 113 विधायक हैं। तो नीतीश कुमार भले ही सीएम बन गए हों लेकिन काफ़ी डिमोरलाइज्ड हैं, है ना। और उनकी महागठबंधन में उनकी इज्जत नहीं है। अब देखिए सुधाकर सिंह उनके ही मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री। अभी उन्होंने कितना उनको सुना दिया है नीतीश कुमार को। तो इनकी तो महागठबंधन में अब इज्जत नीलाम हो रही है। तो बहुत खस्ता हाल है। तो उसी खस्ता हाल में ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों का ध्यान बटाया जाए, इसी बहाने कुछ राजधानी से भागा जाए और घुमा जाए। तो कितनी यात्राएं हुई हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी विकास यात्रा, जनादेश यात्रा, एक बार समाज सुधार, पिछली यात्रा का नाम था समाज सुधार यात्रा। उसमें ये राजा राम मोहन राय के रूप में आ रहे थे। अब देखिए इन यात्राओं से किसी का भला नहीं होता। पहली बात तो समझने की है कि समाधान यात्रा निकालकर नीतीश कुमार ने खुद एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि इनका जनता दरबार जो है वो फेल कर गया, है ना। क्योंकि जनता दरबार का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि उसमें जनता की समस्याओं का समाधान हो। किसी दिन पुलिस विभाग से संबंधित समस्याएं सुनी जाती थी, किसी दिन राजस्व विभाग से संबंधित, किसी दिन किसी शिक्षा विभाग से संबंधित, है ना। लेकिन आप पलटू राम खुद समाधान यात्रा पर निकलना है, इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि भाई मेरी जो जनता दरबार की अवधारणा थी वो कंसेप्ट तो फेल कर गया, अब मुझे खुद घूमना पड़ेगा। ये तो एक तरह से इनकी स्वीकारोक्ति हो गई। दूसरी बात है कि इसके पहले की यात्राओं का क्या नतीजा निकला है? क्या समाज सुधार अभियान निकला? तो क्या बिहार का समाज सुधर गया? उसके बाद सारण में देखिए 75 मौतें आधिकारिक रूप से हुई है जहरीली शराब से, और अनाधिकारिक रूप से देखें तो 200 मौतें हो गई। तो क्या हुआ? मतलब और भी यात्राएं निकली, विकास यात्रा। तो क्या बिहार स्विट्जरलैंड बन गया? क्या विकास हुआ? तो उसके बाद देखिए बड़े बड़े कांड हुए। आप एक बीपीएससी की परीक्षा ठीक से नहीं करवा पाते, आप बीएसएससी की परीक्षा, आज 11 बजे से छात्रों का बड़ा आंदोलन है, पटना कॉलेज के गेट पर इकट्ठा हो रहे हैं अभ्यर्थी लोग। बीएसएससी की परीक्षा लीक हो गई, उसका पेपर लीक हो गया।
उसको रद्द करने की मांग है। आप ढंग की परीक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं और आप समाधान यात्रा, अरे पहले इन अभ्यर्थियों की समस्या का तो समाधान कर दीजिए जो मान रहे हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। उनसे ये ना उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं ना खुद उनके पास जाते हैं, अब जाके बैठे हुए हैं। बेसिकली ये जितनी यात्राएं होती है मूलतः ये सरकारी खर्च पर पिकनिक होता है, पलटू राम का पिकनिक है ना। मैं तो इनको यात्रा कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई पलटू राम का पिकनिक है। अब देखिए जिस जिस जिले में जाएंगे सबके डीएम को टेंशन हो गया होगा और अभी डीएम साहब उच्च स्तरीय बैठक बुला रहे होंगे है ना, और उसमें आम आदमी की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही होगी। उच्च स्तरीय बैठक में हो रहा होगा कि भाई सर्किट हाउस की चादर बदल दीजिए, बाथरूम का तौलिया बदल दीजिए है ना, सर्किट हाउस में तकिया के खोल बदल दीजिए। जब सीएम आएंगे तो उनको भोजन क्या कराया जाएगा, पनीर टिक्का बनेगा कि मलाई कोफ्ता बनेगा, है ना। इस पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही होगी बिहार के विभिन्न जिलों में, है ना। डीएम साहब बैठक बुला चुके होंगे और जनता समझ रही है कि अब तो समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे, और वहाँ उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला हो रहा है, मेन्यू तैयार हो रहा है लंच और डिनर का कि किस दिन पनीर टिक्का बनेगा, किस दिन मलाई कोफ्ता बनेगा, यदि 2 सूखी सब्जियां बनेंगी तो 1 रसदार सब्जी। अब इसी पर पूरा जिला प्रशासन मंथन कर रहा है। तो ये और इस जो भी पैसा खर्च होगा वो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का मनी है। ऐसी बात नहीं है कि पलटू राम कोई अपने निजी खर्चे पर निकल रहे हैं, तो ये सरकारी पिकनिक है। ये समझना चाहिए लोगों को, कितना दिन आप मूर्ख बनाइएगा। अब पलटू राम का भी एक आंख उनकी लगी हुई है लोकसभा चुनाव पर। अब तो 2023 शुरू हो गया, 24 में लोकसभा चुनाव है, मोटा मोटी 16 महीने बाद। ये प्रधानमंत्री बनने का भी सपना पाल रहे हैं या कुछ इनको चमचों ने दिखा दिया है। तो एक तरह से ये लोकसभा चुनाव की भी इनको एक तरह से प्रचार यात्रा भी समझ लीजिए। देखिए ये सब यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूँ कि अब अगली यात्रा तो नीतीश कुमार की होगी, वो जेल यात्रा होगी। क्यों? क्योंकि बिहार में सृजन घोटाला हुआ है, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 2200 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी से दर्शकों को मैं समझाऊं कि ये जो चारा घोटाला है, फॉडर स्कैम, वो 900 करोड़ का था, और ये उससे दुगने से भी बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2200 करोड़ का, और हो सकता है राशि इसकी आगे भी बढ़ जाए। तो उसमें कब तक नीतीश कुमार बचेंगे? सीबीआई उसकी जांच कर रही है, सीबीआई पर खुद बहुत राजनीतिक दबाव है और उसमें बहुत सारे राम भक्त भी चूँकि फंसे हुए हैं सृजन घोटाला में, इसलिए सीबीआई भी कछुआ चाल में है। लेकिन यदि सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी तब तो जो हमारे पलटू राम है वो बेउर जेल के भीतर देखे जाएंगे। तो 14 यात्राओं के बाद 15वीं यात्रा होगी, वो जेल यात्रा होगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चैनल पर जी। इसके अलावा अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आए दिन यही होता है बात कि वो जमीनी स्तर के नेता नहीं हैं, एसी में बैठे रहते हैं, महलों के नेता हो गए हैं, जनता से जुड़ाव नहीं रखते हैं। अब जब जनता से जुड़ाव के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप आरोप लगा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता से जुड़ाव है ही नहीं, ये तो सरकारी पिकनिक है। अच्छा, ये बस उनके जो नौकरशाह लोग हैं जिसमें ज़्यादा लोग चमचे हैं, वो अधिकारी लोग उनको मक्खन लगाएंगे, उनके आगे पूंछ खिलाएंगे, उनको तरह तरह के पकवान खिलाएंगे, सर्किट हाउस में 56 भोग लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं वो कि शराबबंदी को लेकर जनता के बीच जाएंगे, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। क्या जागरूक करेंगे? सामाजिक कुरीतियाँ जो हो रही है, शराब तस्करी इतनी बढ़ गई है, ये पटना से बैठे बैठे यदि इनमें इच्छा शक्ति होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो मुख्यमंत्री के पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो पटना में बैठे बैठे शराब तस्करों को कुचल देते, उन पर ये लगा देते, अंकुश लगा देते। तो वो तो हो नहीं रहा है। अभी मैंने कहा बिहार की युवा पीढ़ी को आप देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो एक तरह से समाज की रीढ़ है, हमारा भविष्य है, और कितनी हताशा की स्थिति है युवाओं में। आपकी लगातार परीक्षाएं पेपर लीक कर रहे हैं और उसका कोई ये नहीं हो रहा है। अब बीएसएससी की परीक्षा की एक पारी रद्द हो चुकी है, हो सकता है बची 2 पालियाँ रद्द हो, फिर उसकी परीक्षा दोबारा कब हो, कब रिजल्ट निकले। तो एकदम मतलब जो धांधली है वो चरम सीमा पर हो गई है। और आप जो बीता हुआ साल आप देखिए, जो 2022 बीता साल हुआ, बड़े बड़े कांड हुए बिहार में। क्या जनता है, गाय घाट शेल्टर होम का इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें अब तक कोई बड़ी मछली, कोई बड़ा घड़ियाल नहीं पकड़ा गया है। बड़े बड़े कांड हुए हैं बिहार में। और नीतीश कुमार बात बना रहे थे कि उनकी बात को क्या हम विश्वास करें उनकी बात पर। वो तो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और पलटी मारने में आप देख रहे हैं कितने दक्ष हैं, कितने निपुण हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जनता से, देखिए मैं खुद रह चुका हूँ इतने बरस IPS,
कोई जनता से इनका मिलान नहीं होगा। ये सर्किट हाउस में रहेंगे, वहाँ सर्किट हाउस की पूरी किलेबंदी कर दी जाएगी, जो भी लोकल एसपी रहेगा पूरी किलेबंदी कर देगा। इतने वहाँ संतरी हो जाएंगे कि जनता तो दूर से ही भागेगी, है ना। और वही सर्किट हाउस में जो लोकल जो कमिश्नर होंगे, डीआईजी, डीएम, एसपी, इनके साथ ये 56 भोग लगाएंगे, है ना। पिकनिक होगी, हो सकता है कोई अतिरिक्त उत्साही डीएम हो तो हो सकता है लिट्टी चोखा का इंतजाम कर दे, उसके साथ मटन भी आ जाए, शुद्ध घी में लिट्टी भी हो जाए, गोईठे पर देसी लिट्टी बन जाए। बेसिकली ये जाड़ा में सरकारी पिकनिक पर निकले हैं। जी, आपका कहना यही है कि ये यात्रा जनता के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जनता के लिए सरकारी पिकनिक है ना। और भविष्यवाणी मेरी है कि इन की जो 15वीं यात्रा होगी वो जेल यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार दौरे पर निकलने जा रहे हैं। कहा कल 5 जनवरी से उनकी यह यात्रा शुरू होगी और ये समाधान यात्रा बताई जा रही है। उनका कहना है कि शराबबंदी पर लोगों से बातचीत करेंगे। हाल का जो माहौल शराबबंदी को लेकर बिहार में देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली, उस पर भी वो फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ जो सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हालांकि हर यात्राओं में इन्हीं बातों की और इन्हीं मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार का युवा पीढ़ी है वो इस सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। बीएसएससी का पेपर लीक है और बताएं कि दोनों पालियों की परीक्षा, एक पाली की तो रद्द हो गई, 2 और पाली की परीक्षा रद्द करने के लिए आज आंदोलन होना है। क्या कुछ होगा ये तो अभ्यर्थियों को भी पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की इस समाधान यात्रा पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और आरोप भी लगाए हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।